नमस्कार, मैं अमरधर लाल। आइए जानते हैं प्राचीन काल में समाज में 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। भारतीय समाज में गृह सूत्र में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार या शुद्धिकरण। सोलह संस्कारों के अंतर्गत पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत जब जीव मां के उदर में प्रवेश करता था वह समय गर्भाधान कहलाता था। इस समय के लिए किए गए संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहा जाता था। अगला संस्कार है पुंसवन। गर्भ के तीसरे महीने में यह संस्कार पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु संपन्न किया जाता था। वही बात अगर करें तीसरे संस्कार की, तीसरे संस्कार के अंतर्गत सीमंतोन्नयन संस्कार था। इसमें गर्भिणी स्त्री के बालों के ऊपर उठाया जाता था तथा अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार संपादित किए जाते थे। अगला संस्कार है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार के अंतर्गत बालक के जन्म के समय को ही जातकर्म संस्कार कहते हैं। पांचवा संस्कार नामाकरण। नामाकरण संस्कार नाम से ही उल्लेखित हो रहा है कि यह नाम रखने से संबंधित है। जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण किया जाता था। यह हुआ नामकरण या नामकरण संस्कार। आगे बात करते हैं छठा संस्कार की, निष्क्रमण। जब पहली बार बालक घर से बाहर निकलता था 12वें दिन से लेकर 14वें मास के बीच बालक जो है घर से निकलता था, इसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था। आगे बात करते हैं 7वां संस्कार की, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता था यह हुआ अन्नप्राशन संस्कार, जो कि सामान्यतः 6 महीने के पश्चात यह संस्कार होता था। 8वां संस्कार चूराकर्म संस्कार। चूराकर्म संस्कार के अंतर्गत जब बालक का पहली बार बाल बनाया जाता था यह पहले या तीसरे वर्ष में इसे शुभ माना जाता है। यह हुआ चूराकर्म संस्कार। 9वां संस्कार है कर्णवेधन संस्कार। कर्णवेधन संस्कार, इस संस्कार में बालक का कर्ण छेदा जाता था, यानी कान को छेदा जाता था। यह तीसरे या 5वें वर्ष शुभ माना जाता था। अगला 10वां संस्कार है विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार, यह संस्कार जन्म के 5वें वर्ष संपन्न होता था या 5वें वर्ष के पश्चात। इसमें विद्या आरंभ की जाती थी। अगला संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार
के बाद बालक जो है द्विज कहलाता था। द्विज का अर्थ है पुनर्जन्म। उपनयन संस्कार मुख्यतः शिक्षा से संबंधित है। अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। गुरु आश्रम में वेद पाठ कराने के समय यह संस्कार संपन्न किया जाता था। आगे बात करते हैं केशांत संस्कार की। केशांत संस्कार इस संस्कार में विद्यार्थी की प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनाई जाती थी। केशांत संस्कार। अगला संस्कार है 14वां समापवर्तन। यह संस्कार गुरु द्वारा संपादित होता था। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी घर की ओर लौटते थे। यह संस्कार समापवर्तन संस्कार कहलाता है। 5वां संस्कार है विवाह संस्कार। इस संस्कार के बाद स्नातक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। विवाह से संबंधित। अंत्योष्टि संस्कार। विवाह संस्कार के बाद जो है जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब यह संस्कार किया जाता था। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना 16 संस्कार के बारे में। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।